लेकिन इस सब के बीच में घर में आपको एक सावधानी और बरतनी है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं तो आपको तुरंत अपने वॉशरूम में जाकर के अपने टूथब्रश को हटाना होगा, क्योंकि एक नई रिसर्च आई है जो बता रही है कि अगर आपने अपने पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल किया तो कोरोना संक्रमण फैल सकता है, वो आपके परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये रिसर्च अभी हाल फिलहाल ही आई है, जिसमें बार बार ये कहा गया है कि आप जैसे ही कोरोना नेगेटिव हों तुरंत अपने टूथब्रश को बदल लें, ये बाकी घर के सदस्यों के लिए हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर धमीजा, ये किस तरीके से देखा जाए और क्यों ये एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है? राहुल जी, ये रिसर्च ब्राज़ील से आई है और जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ में आई है और उसमें ये कहा गया है कि आपका टूथब्रश जो है वो रिजर्वायर हो सकता है वायरस का, क्योंकि वायरस इनविजिबल है। तो बेहतर यही है कि जब आप कोरोना नेगेटिव होते हैं, कोरोना से रिकवर होते हैं, तो अपना टूथब्रश बदलें। और उसका एक कारण और भी है कि हमारे यहाँ पे भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वॉशरूम जो है हम शेयर करते हैं। कोविड से ठीक होने के बाद अगर 2 या 3 लोग या फैमिली के बाकी लोग सेम वॉशरूम को यूज़ कर रहे हैं, तो ये चांसेस रहते हैं कि जो वायरस की ट्रांसमिशन है वो हो सकती है। तो इसलिए बजाय के सेम टूथब्रश को रिजर्वायर जो वायरस का हो सकता है उसको यूज़ करने के लिए उसको बदलें। ओरल हाइजीन पे ध्यान दें, चाहे वो गार्गल्स हों, चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो स्टीम हो। सो ये सब चीज़ें जो है, अगर वायरस कहीं बचा हुआ भी है तो उसको नष्ट करने में सहायक हैं। और बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो भी उतना ही एहतियात रखें और ओरल हाइजीन पे ध्यान दें। जी डॉक्टर साहब, लेकिन इस सब के अलावा अगर टूथब्रश है तो ये चीज़ तो इस्तेमाल हुई, ये भी कहा जाता है सलाइवा की वजह से इसको हटाना चाहिए। क्या और ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को तुरंत नेगेटिव होने के बाद में चेंज कर देनी चाहिए जिसका नुकसान परिवार के बाकी लोगों को ना हो? देखिए, जब हम ऐसे पेशेंट्स को होम आइसोलेशन में, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं जो घर पे होम आइसोलेशन में हैं और उसके बाद वो अपने 17 दिन में जो रिकवर करके बाहर निकलते हैं 10+7 डेज में, तो उनको सभी वस्त्र, सभी बर्तन, सभी को जो है सेपरेटली उनको अच्छे से वॉश करके चेंज करना चाहिए। और उसके साथ-साथ पर्सनल हाइजीन जो है उस पे ध्यान देना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए, रूम की वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब एहतियात बहुत ज़रूरी है, ना केवल आपके अपने लिए बल्कि आपके परिवार के, आपके लव्ड डियर एंड नियर एंड डियर वंस के लिए और समाज के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम वायरस को ट्रांसमिशन को रोक सकें और बाकी सब लोगों को भी बचा सकें। और री-इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। आपको पता है कि अगर एक बार इन्फेक्शन अगर हो ही है तो भी दोबारा इन्फेक्शन कुछ समय के बाद हो सकती है, अगर आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई। तो खुद को भी बचाने के लिए ये पर्सनल एहतियात और हाइजीनिक जो मेजर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, इन एडिशन टू जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हम डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजिंग की बार-बार बताते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर आप घर पर हैं और ये सोच रहे हैं होम आइसोलेशन में रह करके जो गाइडलाइंस दी गई हैं सिर्फ उसको फॉलो कर करके आप नेगेटिव हो जा रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें सुरक्षित हो जा रही, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों पर एहतियात बरतनी होगी अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धमीजा हमसे बात करने के लिए। और हम बार बार लगातार आपसे कह रहे हैं, TV9 भारतवर्ष का कहना है कि पहले सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका लगातार फॉलो कीजिए। जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनकी जांच, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जानकारी एजेंसीज को, पुलिस को जरूर देते रहिए, लेकिन इस सब के बीच में लोगों की मदद भी करते रहिए। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।